रूबरू करो और सारियां दी गल सुन के जावांगे। जेड़ा कोई इतना कुर्सी ते चढ़ के जां अपना वो चीज जिहड़ी है वो चंगी नहीं लगदी। प्लीज मर्यादा च रह के सारियां दी गल सुनांगे। वेट करो इतना नहीं, ये कोई सिस्टम नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है, बैठो, सारियां दी गल प्रोटोकॉल है जे। सो मैं तुहानू फिर दसन जा रहा क्रांति दे करके सिक्ख्या दे विच ऐसा माहौल जिहड़ा पंजाब दी सुरजीत करन जा रहे ने मनीष सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हां दा जी। प्लीज। भारत माता की इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शहरी कलसी। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक भाई अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, साथ में बैठे पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। बहन जी, हाँ, आपकी चिट्ठी ले लो। अरे इतने सारे लोग रोक रहे हैं, एक आदमी चिट्ठी पकड़ के ले आओ ना, बस। हाँ, बहुत बढ़िया, हो गया काम। तो भगवंत मान जी, सभी स्टेज पर उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, राज्यसभा सांसद और यहां से लोक विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे भाई संजीव अरोड़ा जी, मंत्रीगण, विधायक, सभी चेयरमैन, सभी भाई बहन, पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, सभी को, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बहुत धन्यवादी मानता हूं अपने आप को कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पंजाब में वापस काम करने के लिए भेजा प्रभारी के रूप में। और सर, ये जितने लोग यहां बैठे हैं, अरविंद जी, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये इनके सबके अपने अपने पर्चे हैं। कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई किसी हलके का इंचार्ज है, कोई किसी जिले का इंचार्ज है, लेकिन इनका सबसे बड़ा परिचय ही अपने आप को देते हैं कि हम टीम केजरीवाल हैं, हम टीम केजरीवाल हैं। सर, जब से मैं प्रभारी बन के पिछले 8-10 दिन से पंजाब में हूं, रोजाना कोशिश करता हूं कि 100 लोग 50 लोगों से मिलूं, कुछ और काम भी करता रहता हूं पार्टी के, संगठन के और सरकार के साथ में मिलके। लेकिन जिन लोगों से मिल रहा हूं मैं सर, मुझे गर्व होता है। और आज मैं इन सबके सामने आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपकी टीम पंजाब नहीं है सर, यह आपकी टीम हिंदुस्तान है। क्योंकि मैं पिछले 10 दिन में, वैसे तो बहुत लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है, सबसे मिलता रहा हूं, लेकिन सर पिछले 10 दिन में जब से मैं मिलना प्रभारी के रूप में शुरू किया है लोगों से, ऐसे ऐसे भाइयों और बहनों से मिला हूं, मंत्रियों से मिला हूं, विधायकों से मिला हूं, पदाधिकारियों से मिला हूं, वो तो मिला ही हूं। लेकिन मुझसे कोई कार्यकर्ता आके जब बताता है कि भाई मैं आपके साथ अन्ना आंदोलन के समय पे जंतर मंतर पे बैठा था, फिर वो बताता है कि उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद कहां थे? वो सर कोई विधायक नहीं है, वो कोई जिला प्रभारी भी नहीं है, लेकिन वो आके बताता है कि जी उसके बाद मैं अपने 2013 पार्टी बना ली, 2013 का दिल्ली में चुनाव लड़ा, मैं 2 महीने दिल्ली का चुनाव लड़वा के आया था 2013 में। मुझे लगता है भाई 2 महीने उस वक्त किसी ने दिए, बहुत बड़ी बात है। मैं उसके बाद में फिर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हम पंजाब में लग गए, पंजाब में चुनाव लड़वाया। उसके बाद 2015 में वापस दिल्ली में चुनाव हो गया, 3 महीने दिल्ली में चुनाव में लगा के आया मैं। उसके बाद चलो दिल्ली में सरकार बन गई, बोले जी उसके, और इसी सभा में बैठे हैं सर ऐसे लोग जो 2011 में अन्ना आंदोलन में जंतर मंतर से टीम केजरीवाल में शामिल हुए थे, और आज तक हर चुनाव में जहां दिल्ली से कॉल आती है, जहां पंजाब में चंडीगढ़ से या अमन भाई या उससे पहले जो पदाधिकारी लोग हैं, शहरी कलसी, ये बताते हैं कि भाई दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कौन कौन लोग चलेंगे। 2-2, 3-3 महीने के लिए वो विधायक भी नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, अभी वो जिला प्रधान भी नहीं है, वो चेयरमैन भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पे ऐसे बैठे हैं, ब्लॉक लेवल के और गांव लेवल के, वार्ड लेवल के, जो 2-2, 3-3 महीने दिल्ली में लगा के आए अभी चुनाव में। उससे पहले हरियाणा में लगाए उन लोगों ने, उससे पहले गुजरात में लगाए उन लोगों ने, वही लोगों ने परिवार के साथ जाते हैं। तो सर ये टीम पंजाब नहीं है आपकी, आप पूरे देश में जहां भी क्रांति का खूंटा गाड़ने के लिए जाते हैं, पंजाब से पंच प्यारों के फॉलोअर्स आपके पीछे पीछे चले जाते हैं। हम तो बाद में पहुंचते हैं,
2, 3, 4 महीने पहले जमीन में जाके उसमें बीज बोना और फिर वहां आम आदमी पार्टी को खड़ी करने का काम यहां के लोगों ने किया है। गुजरात जैसी जमीन पे, राजस्थान जैसी जमीन पे किया है। मैं सबको सलाम करता हूं, सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं आप सबको। ये सर आपका पूरा परिवार है। इनका एक ही गर्व है कि हम टीम केजरीवाल के हिस्सा हैं। हमको टीम केजरीवाल होने पे गर्व है। अभी सर 2-3 दिन पहले एक ऐसे ही साथी से मैं मिला। उन्होंने, क्योंकि हर तरह के लोगों से मिल रहा हूं, कई लोगों के कुछ शिकवे शिकायत भी रहते हैं कि भाई मैंने इतने साल पार्टी को दिए, मुझे ऐसे नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। लेकिन सर परसों एक भाई आए मेरे पास में, वो बोले कि मनीष जी मैंने वहां काम किया, वहां काम किया, वहां काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी बोलेंगे कि भाई मुझे कुछ पद दो पार्टी में, या मुझे कोई चेयरमैन बनाओ, या मुझे अगला टिकट गारंटी कर दो कुछ। मैं ईमानदारी से बताता हूं सर, हो सकता है यहां बैठे हो भाई, मुझे उनकी 10 मिनट की बातचीत सुन के लगा, मैंने कहा बस अब मौका आने ही वाला है जब वो कहेंगे देखो जी मैंने इतना काम किया आपके जंतर मंतर से लेके, और अभी दिल्ली में मैं वहां फलानी विधानसभा में चुनाव लड़वा के आया हूं, 3 महीने रह के आया हूं। मुझे लगा बोलने वाले हैं कि अब मुझे पद चाहिए। बोले मेरे 12 साल बर्बाद चले जाएंगे अगर पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ तो। उन्होंने मुझसे पद नहीं मांगा सर, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा मुझे मान साहब से मिलवा दो, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे केजरीवाल जी से मिलवा दो। उन्होंने मुझे आंसू भर के कहा कि मनीष जी मैंने 12 साल पार्टी को दिए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने जहां आपने कहा है, जहां संदीप पाठक ने कहा है, जहां मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक ने कह दिया, जहां शहरी कलसिया अमन ने कह दिया, वहां मैं जाके खड़ा हो गया, जहां मान साहब लेके चले गए खड़ा हो गया। मेरे को कुछ पद नहीं चाहिए मेरे, और सर कोट एंड कोट बोल रहा हूं कि मेरे 12 साल बर्बाद हो जाएंगे अगर पंजाब में नशा खत्म नहीं हुआ तो। समझ रहे हो, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। वो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की ताकत है जो खड़े होकर कहता है कि मैंने 12 साल लगा दिए, मैंने अपना परिवार नहीं देखा, अपनी दुकान नहीं देखी, अपनी खेती बाड़ी नहीं देखी, अपना बिजनेस नहीं देखा, और मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज जब 12 साल बाद वो पंजाब के प्रभारी से मिलने आता है तो पद मांगने नहीं आ रहा, वो मुझसे कह रहा है कि मनीष जी मेरे 12 साल को बर्बाद होने से बचा लीजिए, पंजाब को नशे से मुक्त करा दीजिए। बहुत खुश है सर वो। आपने और मान साहब ने मिलकर पिछले 1.5-2 महीने में जो नशे के खिलाफ इसको जड़ से उखाड़ने के लिए मुहिम चलाई है, बहुत खुश है वो। उसने आंसू भर के कहा था मुझको कि पंजाब को बचा लीजिए वरना मेरे 12 साल बर्बाद हो जाएंगे। सर मैं इस यहां की टीम से जो ऊपर बैठी हुई है, आगे जो एमएलए साहिबान और मंत्री साहिबान बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चिंता मत करो, आपका एक भी दिन बर्बाद नहीं होगा। पंजाब से नशा बर्बाद होगा, पंजाब बर्बाद नहीं होगा, पंजाब से नशे के कारोबारी बर्बाद होंगे, जो लोग नशा फैलाते हैं वो बर्बाद होंगे। और सरकार ने कमर कस ली है, बाकी सारी चीजें तो हो ही रही हैं। शहरी ने बोला एजुकेशन की क्रांति, पंजाब ने 3 साल में एजुकेशन में वो करके दिखा दिया है जो 75 साल में बड़ी बड़ी पार्टियां 20-20 साल सरकार में रहती हैं उसके बाद भी नहीं कर पाती हैं। हेल्थ में करके दिखा दिया, बिजली में सरकार आई तो उसके तुरंत बाद करके दिखा दी। अभी चीमा साहब बैठे हैं, मैं देख रहा था, अब इस साल का बजट, मैं भी वित्त मंत्री रहा हूं दिल्ली का, मैं जब बजट पढ़ता था तो पूरी सरकार क्या करेगी, क्या किया, जान लगा के मैं बताता था। मैं चीमा साहब का बजट भाषण सुन रहा था, अगले 1 साल 2 साल नहीं, पंजाब के कई सालों का विजन कि कैसे पंजाब के एक एक गांव में प्लेग्राउंड बना दिया जाएगा, एक एक गांव में खेलने के लिए बच्चों, लड़कों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना के दिए जाएंगे। वो अरविंद केजरीवाल जी के विजन के तहत, मान साहब के गाइडेंस में चीमा साहब ने जो बजट पेश किया, पंजाब के एक एक गांव में जो तालाब है उनको साफ कर दिया जाएगा। पंजाब के एक एक गांव की जोड़ती हुई सड़कों को जो टूट फूट गई हैं कई जगह से, एक एक सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। उसका सारा विजन इस बार पंजाब सरकार के बजट में आपके पास आया है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि नशे के खिलाफ अभियान को खूब जोर शोर से, उसमें सरकार तो जो कर रही है उसको जोर शोर से चलाइए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो तालाब साफ होने का काम, ये जो प्लेग्राउंड बनने का काम, ये जो सड़कों को रिपेयर करने का काम, ये जो शहरों में साफ सफाई का काम हो रहा है, इसको दुरुस्त करने का काम सरकार की ओर से बहुत तवज्जो देके किया जा रहा है। उस पर भी नजर रखना, उसमें भी पैसा बर्बाद मत होने देना, उस पर एक एक आदमी को नजर रखनी। खाली एमएलए और मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं है, पीछे तक सब बैठों की जिम्मेदारी है कि वो काम भी गली मोहल्ले में ईमानदारी से हो। बस मैं
बहुत ज्यादा लंबी बात न रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं एक एक कार्यकर्ता का। पिछले 10-12 दिन में मैं जितने लोगों से मिला हूं, बहुत गर्व करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हर कार्यकर्ता की सोच, हर कार्यकर्ता के विजन से मैं प्रभावित हूं, और हों भी क्यों ना। ये गुरुओं की धरती है, ये शहीद आजम भगत सिंह की धरती है, ये शहीदों की धरती है। यहाँ एक एक खून का कतरा लोग देश के लिए मिटाते हैं। ये 10-12 साल की लड़ाई और 10-12 साल का पसीना जाया नहीं जाएगा। पंजाब बदलेगा और पंजाब से वो क्रांति निकलेगी कि देश बदलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। भारत माता की इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।